नमस्कार मित्रों। क्योंकि दुर्घटना के कारण हाथ में चोट आई है, जिस कारण ही एक हाथ से ही नमस्कार मेरा स्वीकार कीजिए। मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर, जिला लातूर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मित्रों, बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 6 निबंध तथा कथ्यतर गद्य, इस निबंध के अंतर्गत पिछली कड़ी में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित लज्जा और ग्लानि, इस निबंध का पूर्व अंश, उसके ऊपर का विवेचन मैंने आपके सम्मुख रखा। इस निबंध की अगली इस कड़ी में निबंध के अगले अंश को मैं आपके सम्मुख विवेचित करना चाहता हूं। मित्रों, पहली कड़ी में लज्जा किसे कहा जाता है, ग्लानि किसे कहा जाता है, इस मनोभावों को, रस के इन स्थायी भावों को बड़ी सुंदरता के साथ आचार्य शुक्ल जी ने विवेचित किया है, प्रस्तुत किया है। उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के शब्दों को मेरे शब्दों का मुलामा लगाकर मैंने मेरे आपके सामने प्रस्तुत किया है। मित्रों, उसकी अगली कड़ी को जब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो पिछली कड़ी को भी मैं थोड़ा यहां पर दोहराऊंगा। ग्लानि, ग्लानि तक हम आए थे। ग्लानि में अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता आदि के अनुभव से जो संताप होता है, वह अकेले में ही होता है और कई बार 10 आदमियों के सामने भी प्रकट किया जाता है। ग्लानि अंतकरण की शुद्धि का एक विधान है। उससे इसके उद्गार में अपने दोष, अपराध, तुच्छता, बुराई इत्यादि का लोग दुख से या सुख से कथन भी करते हैं। उसमें दुराव या छिपाव की प्रवृत्ति नहीं रहती। अपने दोष का अनुभव, अपने अपराध का स्वीकार, आंतरिक अस्वस्थता का उपचार तथा सच्चे सुधार का द्वार है। हम बुरे हैं, जब तक यह न समझेंगे तब तक हम अच्छे नहीं हो सकते। हम बुरे हैं, दूसरों के काम में पड़ते ही इसका अर्थ उलट जाता है, बदल जाता है। इसलिए बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन सकता है। वाल्या से वाल्मीकि बना, आप जानते हैं। तो हम क्या है, चीज है। भले हम बुरे हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराई को जब हम स्वीकार करेंगे कि हम बुरे हैं, तब हम अच्छा बन सकते हैं। इस मनोभाव को आचार्य शुक्ल जी ने प्रस्तुत निबंध की इस दूसरी कड़ी के अंतर्गत दूसरे चरण में प्रस्तुत किया है। मित्रों, दूसरों को हम अच्छे नहीं लगते, ये समझकर हम लज्जित होते हैं। अतः औरों को अच्छा न लगने वाली अपनी बातों को लेकर उनकी दृष्टि से दूर रखकर ही बहुत से लोग न लज्जित होते हैं, न निर्लज्ज कहलाते हैं। दूसरों के हृदय में अज्ञान की प्रतिष्ठा करके वे उनकी शरण में जाते हैं, पर अज्ञान चाहे अपना हो या पराया, सब दिन रक्षा नहीं कर सकता। इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरों को अज्ञानी समझकर खुद का ज्ञान उसके ऊपर थोपना, लेकिन ये अधिक समय तक नहीं चलेगा, एक न एक दिन उजागर हो जाता है। बलि पशु होकर भी हम उसके आश्रय में पलते हैं। जीवन के किसी अंग की यदि वह रक्षा करता है तो सर्वांग भक्षण के लिए। अज्ञान अंधकार स्वरूप है। दिया बुझाकर भागने वाला यदि समझता है कि दूसरे लोग मुझे देख नहीं रहे, तो ये भी उसने याद रखना चाहिए कि वह उसी अंधेरे में ठोकर खाकर गिर भी पड़ सकता है।
लेकिन लोगों को लगता है हमें कौन देख रहा है, हम कितना भी कुकर्म क्यों न करें, हमें कौन देखने वाला है। लेकिन उसको ये भी याद रखना चाहिए कि वही कुकर्म तुझे लेकर डूबने वाले हैं। यानी आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि कोई बात ऐसी है जिसके प्रकट हो जाने के कारण हम दूसरों को अच्छे नहीं लगते। यह जानकर अपने को और प्रकट होने पर अच्छे नहीं लगेंगे, ये समझकर उस बात को थोड़े बहुत यत्न से, उसके दृष्टिपथ से दूर करके भी जब हम समय पर अपना बचाव कर सकते हैं, यही नहीं अपने व्यवधान कौशल पर विश्वास कर सदा बचते चले जाने की आशा तक, चाहे वो झूठी ही क्यों न हो, कर सकते हैं, तब हमारा केवल यह जानना या समझना सदा सुधार की इच्छा ही उत्पन्न करेगा। कैसे कहा जा सकता है? दूसरों का भय हमें भगा सकता है, हमारी बुराइयों को नहीं। दूसरों से हम भाग सकते हैं पर अपने आप से नहीं। जब अपने को हम अच्छे न लगने लगेंगे, तब सिवा इसके कि हम अच्छे हो या अच्छे होने की आशा करें, आत्मग्लानि से बचने का और कोई उपहास न रहेगा। पर जिनके अंतकरण में अच्छे संस्कारों का बीज रहता है, जिनके अंतकरण में अच्छे संस्कारों का बीज रहता है, ग्लानि उन्हीं को होती है। सबको के मन में ग्लानि का भाव निर्माण नहीं होता। देखिए, लज्जा की अगली कड़ी ग्लानि। लज्जा का विरोधी भाव निर्लज्जता। निर्लज्ज लोग भी समाज में हैं। काम करने से पहले लज्जा महसूस करने वाले भी हैं, और काम हो जाने के बाद लोक लज्जा के कारण मुंह छिपाने वाले भी हैं। लेकिन गलत कार्य हुआ है, इस कारण खुद के अंदर ग्लानि का भाव निर्माण होने वाले लोग समाज में बहुत कम है। इसलिए लेखक लिखते हैं कि जिनके अंतकरण में अच्छे संस्कारों के बीज बोए हैं या है, उन्हीं में ही ग्लानि का भाव निर्माण होता है। इसलिए लेखक आगे चलकर लिखते हैं, संकल्प या प्रवृत्ति हो जाने पर बुराई से बचाने वाले 3 मनोविकार हैं। उन 3 मनोविकारों पर भी लेखक यहाँ पर अपनी कलम चलाते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। सात्विक वृत्ति वाले लोग, यानी सात्विक वृत्ति वालों के लिए ग्लानि, राजसी वृत्ति वालों के लिए लज्जा और तामसी वृत्ति वालों के लिए भय, ये मनोविकार के 3 अंग हैं। यानी संकल्प या प्रवृत्ति हो जाने पर बुराई से बचने के 3 मनोविकार, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक वृत्ति वाले लोगों के अंदर ग्लानि निर्माण होती है। वे उसको स्वीकारते हैं कि हमारी गलती है, हमने बुरा कार्य किया, वो खुद सुधारने की कोशिश करेंगे। राजसी वृत्ति वाले लोगों के मन में लज्जा का भाव निर्माण हो जाता है, वो शर्माते हैं और कई बार गलती करने से बचते हैं। अगर गलती हो भी गई तो वह उसको मानते हैं। लेकिन तामसी वृत्ति के लोग गलती करने के बाद उनको डर लगता है, वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। भय, जिन्हें अपने किए पर ग्लानि नहीं हो सकती, वे लोक लज्जा से, जिनमें लोक लज्जा का लेख नहीं रहता, वे भय से और बहुत से कामों को करते हुए हिचकते हैं। प्रायः कहा जाता है कि बहुत से लोग इच्छा रखते हुए भी बुरे काम लज्जा मारे नहीं करते, पर लज्जा का अनुभव एक प्रकार के दुख का ही अनुभव है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कर्म न करने पर भी अपनी इच्छा मात्र
पर उन्हें यह दुख होता है, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो वे इच्छा रखते ही क्यों। सच पूछिए तो उन्हें उस दुख की आशंका मात्र रहती है जो लोगों के धिक्कार, बुरी धारणा आदि से उन्हें होगा। वास्तव में उन्हें लज्जा की आशंका रहती है, इस बात का डर रहता है कि कहीं लज्जित न होना पड़े। लज्जा का अनुभव तो तभी होगा जब वे कुकर्म की ओर इतने अग्रसर हो चुके रहेंगे कि यह समझ सके कि लोगों के मन में बुरी धारणा हो गई हो। उस समय उनका पैर आगे नहीं बढ़ेगा। मित्रों, सुंदर लज्जा और ग्लानि को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने विचार इस निबंध के अंतर्गत प्रस्तुत किए हैं। मनोभाव, मनोविकार को लेकर रस के स्थायी भावों को, हृदय पटल पर निर्माण होने वाले सभी संचारी भावों को उन्होंने अपने निबंध का विषय बनाया। यानी मनुष्य को अपनी खुद की पहचान करवाने की कोशिश आचार्य शुक्ल जी ने अपने निबंधों के माध्यम से की। एक सिद्ध हस्त लेखक, निबंधकार के रूप में समस्त हिंदी जगत उनको जानता है। ऐसे आचार्य शुक्ल जी आगे चलकर लिखते हैं, आशंका अनिश्चयात्मक वृत्ति है। आशंका अनिश्चयात्मक वृत्ति है। इससे लज्जा ही हो सकती है जिसका संबंध दूसरों की धारणा से होता है। ग्लानि की आशंका नहीं हो सकती क्योंकि उसका संबंध अपने से कहीं बाहर की बुरी धारणा से होता है। जिसमें अनिश्चय का भाव नहीं रह सकता, जिसमें बुराई की जितनी ही अधिकतम संभावना होती है, उसे रोकने का उतने ही पहले से उपाय किया जाता है। जिन्हें अपने किए पर ग्लानि हो सकती है, उनके लिए उतने पहले से प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं होती जितने पहले से उनके लिए होती है। जो केवल यही समझकर दुखी होते हैं कि लोग बुरा समझते हैं, ये समझकर नहीं कि हम बुरे हैं। ये नहीं समझते कि हम बुरे हैं, लेकिन उनको लगता है कि लोग बुरा समझते हैं। जो निपट निर्लज्ज होते हैं, जो दूसरों की बुरी धारणा की भी तब तक परवाह नहीं करते जब तक उससे किसी उग्र फल की आशंका नहीं होती। उनके कर्म प्रायः इतने बुरे, असह्य हुआ करते हैं कि दूसरे उन्हें बुरा समझ कर ही नहीं रह जाते, छी छी करके ही संतोष नहीं करते, मरम्मत करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिससे उन्हें कभी भयभीत होना पड़ता है, कभी सशंक होना पड़ता है। मित्रों, मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है। इससे वह अपने को अपने उनके कर्मों के गुण दोष का भी भागी समझता है। जिनसे उनका संबंध होता है, जिनके साथ में वो देखा जाता है, पुत्र की अयोग्यता और दुराचार, भाई के दुर्गुण और असभ्य व्यवहार आदि का ध्यान करके भी 10 आदमियों के सामने सिर नीचा होता है। यदि हमारा साथी हमारे सामने किसी तीसरे आदमी से बात करने में भारी मूर्खता का प्रमाण देता है, भद्दी और ग्राम्य भाषा का प्रयोग करता है, तो भी हमें लज्जा आती है, हमारे अंदर लज्जा का भाव निर्माण होता है। मैंने कुत्ते के कई शौकीनों को अपने कुत्ते की बदतमीजी पर शर्माते देखा, लेखक लिखते हैं। जिसे लोग कुमार्गी जानते हैं, उसके साथ यदि हम कभी देव मंदिर के मार्ग पर भी देखे जाते हैं तो सिर झुका लेते हैं या बगले झांकते हैं। बात यह है कि जिनके साथ हम देखे जाते हैं, उसका हमारा कितनी बातों में कहाँ तक साथ है। दूसरों को उसके अनुमान की पूरी स्वच्छंदता रहती है। उनकी कल्पना की कोई सीमा हम तत्काल बांध नहीं सकते।
किसी बुरे प्रसंग में यदि निमित्त रूप से भी हमारा नाम आ जाता है तो हम लज्जित हो जाते हैं। केवल नाम आने से भी हमारा प्रत्यक्ष सहभाग नहीं मानो, चाहे ऐसा हमारी जानकारी में हुआ हो चाहे अनजाने में। यदि बिना हमें जताए हमारे पक्ष में कोई कुचक्र रखा जाए तो उसका वृत्तांत फैलने पर हमें लज्जा या ग्लानि हो सकती है। लज्जा का होना तो ठीक है, क्योंकि वह दूसरों की धारणा के कारण होती है, अपनी धारणा के कारण पर नहीं। ग्लानि कैसे होती है? हम बुरे या तुच्छ हैं, ये धारणा कहाँ से आती है, यही देखना है मित्रों। अपमान होने पर क्रोध के स्थान पर हुआ तो क्रोध, नहीं तो तुच्छता का अनुभव होता है। दूसरों के चित्त में हमारे प्रति जो प्रेम या प्रतिष्ठा का भाव रहता है, उसका रहास किसी कुचक्र के साथ अपना नाम मात्र का संबंध समझकर भी हम समझे बिना नहीं रह सकते। जब स्थिति ऐसी होती है कि हम रहास का न समाधान द्वारा निराकरण कर सकते हैं, न क्रोध द्वारा प्रतिकार, तो मित्रों सिवाय इसके कि हम अपनी हीनता का अनुभव करें और कर ही क्या सकते हैं। मित्रों, इस निबंध के अंतर्गत लेखक ने, आचार्य शुक्ल जी ने एक उदाहरण और दिया है। जब भरत की कोई गलती नहीं, लेकिन भरत को उसमें जोड़ा गया, तो भरत के मन में लज्जा का भाव, ग्लानि का भाव निर्माण हो जाता है। भरत की क्या गलती थी राम को वन भेजने में? कतई नहीं थी। गलती किसकी थी? उसकी माता की, कैकेयी की। लेकिन कारण कौन था? भरत। कैकेयी ने भरत के कारण राम को वन जाने के लिए मजबूर किया, और वह वचन महाराजा दशरथ को दिलाने के लिए भी मजबूर किया। भरत का कतई संबंध नहीं है, उसको उसमें खींचा गया। तब जब भरत राम के सामने आए, तब उनके मन में लज्जा का भाव निर्माण हुआ, और उसी लज्जा के भाव को राम ने दूर करने की कोशिश भी की। कैसे? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जब भरत राम के सामने आए, तब भरत के मन की दशा का चित्रण गोस्वामी तुलसीदास ने इस रूप में किया है। तात जाए जनी करहु गलानी, इस अधीन जीव गति जानी, तिनी काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सलोक तात तर तोरे, उर अनंत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। तब राम जी ने उसके अंदर जो ग्लानि लज्जा का भाव है उसको दूर करने के लिए जो कहा, राम जी के भाव दशा का चित्रण गोस्वामी तुलसीदास भरत के सामने इस रूप में करते हैं। जो राम ने कहा, जिसका चित्रण गोस्वामी तुलसीदास ने इस प्रकार किया। देखिए, दोष देही जननी ही जड़तेई, जिन गुरु साधु समान ही सही। इस प्रकार माता को दोष लगाकर उस दोष का परिहार राम ने किया। जो दोष किसने लगाया था? भरत ने। मेरे कारण मेरी माता ने आपको वन भेजा, आपको जो भी दुख हुआ उसका भागी मैं हूं। लेकिन राम ने भरत के मन में जो ग्लानि का, लज्जा का भाव था, उसको दूर करने के लिए कहा। तो मित्रों, उत्तम कोटि के मनुष्यों को अपने दुष्कर्म पर ग्लानि होती है, मध्यम कोटि के मनुष्यों को अपने दुष्कर्म
के किसी कड़ुए फल पर दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है, जिसे सहकर अपनी तुच्छता का अनुभव किए बिना लोग प्रायः नहीं कराने का श्रम, उनकी बुराई का विशेष अनुभव कराने वाले अपनी बुराई का सब ध्यान, अपने हाथ का सब धंधा छोड़कर उठाते हैं। इस श्रम से दूसरों के लिए उनकी बुराई का जो फल पैदा किया जाता है, उसकी विरासता और कटुता कभी कभी अत्यंत ग्लानिकारक होती है, जिसके ऊपर आचार्य शुक्ल जी ने बहुत विस्तार के साथ अपने विचार प्रकट किए हैं। मित्रों, इस लज्जा और ग्लानि, इस निबंध के इस दूसरी कड़ी के अंतर्गत हमने कई उदाहरणों के माध्यम से लज्जा और ग्लानि, इस निबंध को आपके सम्मुख रखने की कोशिश की है। अगली कड़ी में इसी निबंध के का अंतिम जो चरण है, उसके ऊपर मैं आपके सम्मुख चर्चा करूंगा। अपने शायद यह बड़ी मंत्र मुग्धता के साथ, एकाग्रता के साथ इसे सुना होगा। इस हेतु आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और हम पुनः मिलेंगे इसी निबंध की अंतिम कड़ी को लेकर अगली कड़ी में। धन्यवाद।